से बहुत प्यार करता था। वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी। कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि जैसे सूरज जमीन, जिस तरह सूरज जमीन से बहुत प्यार करता है। अरे जनाब, कहते कि वो बहुत ही प्यारी लड़की थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। हम दोनों की मुलाकात ऑफिस में हुई थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हम दोनों पहली बार ऑफिस में मिले थे और मुझ में हिम्मत नहीं होती थी कहने की कि मैं आपको पसंद करता हूँ। जब एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था, मैंने सोचा कि आज उस लड़की से कहना है, आज उसे बात करनी है। जब ऑफिस पहुंचा तो वो रेड सूट पहन कर आई थी। हाँ जनाब, रेड सूट। उसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था। हाँ जनाब, मगर मुझ में हिम्मत नहीं होती थी। फिर किसी बहाने से एक फाइल मुझे दी गई और मैं वो फाइल उसके पास लेकर गया और बोला, ये फाइल मुकम्मल कीजिएगा, बॉस ने कहा है। हाँ जनाब, और बातों में मैंने कह डाला कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। तो वो मुस्कुराई। फिर हम लोग कुछ नहीं, इसी तरह ऑफिस में मिलते रहे। फिर एक बार हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम कॉफी पीने चलते हैं। फिर जब 4 बजे छुट्टी का टाइम हुआ तो मैं और वो लड़की, जी हाँ जनाब, एक कॉफी कैफे में गए और हमने बहुत जल्द अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करनी शुरू कर दी। हम दोनों में दोस्ती हो गई। हम लोग अक्सर बातें किया करते थे फोन पर, क्योंकि ऑफिस में तो बात नहीं कर पाते थे काम की वजह से। काम ही कुछ बहुत ज्यादा होता था। फिर जनाब, पर मैं उसे कह नहीं सकता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं होती थी। वैलेंटाइन डे भी करीब आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस वैलेंटाइन डे पर मैंने इसको क्या ही डालना है, क्या ही देना है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। फिर हम दोनों
अपने दिल की बातें शेयर करने लग गए। तो मैंने उसको कहा कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो बोली क्या गिफ्ट दोगे? मैं बोला कुछ नहीं, जब वक्त आएगा आप खुद देख लेना। लड़की मन ही मन में बहुत खुश हुई। अरे जनाब, आखिरकार मैं बेचैन हो गया कि कब वैलेंटाइन डे आएगा। फिर वो दिन आ ही गया और हम लोग मिले, मुलाकात हुई। उस दिन भी वो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ही ज्यादा। जनाब, जनाब तो मैंने उसको क्या ही डाला कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। बहुत खुश हुई, बहुत ज्यादा, और बोली कि तुमने मेरे मन की बात कह डाली। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर कह नहीं सकती थी। अपनी जेब में हाथ डाला और एक रिंग निकाली और उसका हाथ पकड़ा। तो वो बोली कि मैं खुश तो बहुत हूँ, क्या मेरे लिए रिंग लेकर आए हो? मगर हम इस तरह नहीं कर सकते माँ बाप की इजाजत के बगैर। आप इस तरह रिंग मेरी उंगली में नहीं डाल सकते, हम लोग मंगनी नहीं कर सकते। मैं बोला कि तुमने अपने माँ बाप को अभी तक बताया नहीं? बोली बहुत जल्द बता दूंगी। फिर उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। हाँ जनाब, जब मैंने खोला तो उसके अंदर, हाँ जनाब, प्यारा सा, बहुत प्यारा सा आई लव यू लिखा था। मैं बहुत खुश हुआ। फिर हमने ढेर सारी बातें की और हम घर चले गए। रात को फोन पर लंबी बातें करते गए। और रात को देर से सोने की वजह से मैं उस ऑफिस सुबह लेट पहुंचा करता था। आखिरकार सब पूछते थे मेरे देर से आने की वजह, तो मैं कह देता था कि मुझे घर कोई काम था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, हाँ जनाब, फिर एक दिन आया। मैं ऑफिस गया तो वो लड़की ऑफिस नहीं आई। उसको कॉल की तो उसका नंबर बंद। ऑफिस के स्टाफ से उसके नंबर का पता किया, उन नंबर का तो किसी को पता ही नहीं था। मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत ज्यादा परेशान। फिर रात को उसका नंबर ऑन हुआ, उसकी कॉल आई और उसने मुझे बताया कि मेरी कल से तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने की वजह से आज मैं ऑफिस नहीं आई और मैंने अपना नंबर बंद रखा है। मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया और मैंने उसको बोला कि ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम करो, जब ठीक हो जाओगी फिर ही ऑफिस आना। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो मैं बहुत परेशान था। 2 दिन गुजरे,
2 दिन गुजरे, उसका नंबर बंद रहा। मैं बहुत परेशान हुआ। हाँ जनाब, तीसरे दिन मुझे कॉल आई। मेरे ऑफिस के लड़के की ही कॉल थी। वो लड़का मुझसे बहुत नफरत करता था। मैं समझा कि वो मजाक कर रहे हैं। जब उसकी कॉल आई तो उसने मुझसे बोला कि फातिमा। हाँ जनाब। उसने कहा कि फातिमा भी इस दुनिया में नहीं रही। तो मैंने उसको बहुत सी गालियां दी, बहुत बुरा भला कहा। मगर उसने मुझसे कहा अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप उसके घर जाकर देख लो। जब मैं उसके घर गया तो फिर मैं क्या बताऊं मैंने क्या देखा। कि मुझे खुद की खबर नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। फिर मुझे उसकी मामा ने बताया कि फातिमा को कैंसर था। जनाब, कहते हैं ये मेरी जिंदगी की कहानी है। जिसने प्यार में हो ना, बेचैन मैं हो, बेकरार मैं हो ना। कोई तो हो ऐसा जिसको अपना कह सकूं, कोई तो हो ऐसा जिसके दिल में रह सकूं। हाँ, कोई तो कहता एक बार मैं हूं ना। खोया है पाके जिसने प्यार में हो ना, बेचैन मैं हूँ, बेकरार मैं हूँ ना। जो बंधन टूटे, जो अपने रूठे, पास आ जाए फिर से दूरियां। ये क्यों होता है, ये दिल रोता है। बेबस हो जाती है ये ज़बान। अपने तो सारे इस किनारे रह गए, अपने तो सारे इस किनारे रह गए। हाँ, तन्हा चला जो उस पार मैं हूँ ना। खोया है पाके जिसने प्यार मैं हूँ ना,
चैन